जय हिंद दोस्तों। तो जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे कि रेलवे ड्राइवर का जो एग्ज़ाम चल रहा है पीटी, इसमें से कहीं न कहीं धाँधली का आशंका हो रहा है हर किसी को। क्या है कि कल फर्स्ट डे था और कल का जो एग्ज़ाम हुआ, तो हम लोग का सेंटर जो पड़ा हुआ था बोकारो, आरआर टेक्नोलॉजी करके था नाम। उसका प्रॉपर वीडियो भी बनाए हैं। तो पहला शिफ्ट में हुआ कि लगभग 1 से डेढ़ घंटा के बाद लड़के लोग निकल रहे थे, तो सबके मन में शंका हो रहा था कि अंदर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हालाँकि लड़के लोग से हम रिव्यू लिए हैं, उसका वीडियो नहीं बना पाए हैं। उन लोग का कहना था कि शायद उनका सिस्टम में कुछ दिक्कत है या मतलब बायोमेट्रिक हो ही नहीं पा रहा था। बाकी और हम पूछें कि तो बोला कि लड़के लोग का भी कोई टाइमिंग लिमिट नहीं था, कभी भी आ रहा था, कभी भी इंटरव्यू सबका हो जा रहा था। तो कहीं न कहीं हमें भी आशंका है कि कोई धाँधली इस बार रेलवे ड्राइवर के एग्ज़ाम में ना हो, काहे कि पीछे जहाँ तक हम लोग को लगता था कि टीसीएस में धाँधली नहीं होता है, वो चीज़ अब हट चुका है। काहे कि एमटीएस में मामला सामने आया था कि उसमें से 10-10 लाख रुपया दे के और उसमें सेटिंग करवाया था। तो कहीं न शंका है कि इसमें भी कुछ उस तरह का बात हो रहा है। और सेकंड शिफ्ट में मेरा भी एग्ज़ाम था कल, आप लोग वीडियो देखे भी होंगे। हम लोग भी जब अंदर गए तो हालाँकि जो वहाँ के ये थे, मतलब जो पुलिस फ़ोर्स रखे गए थे, शायद आरपीएफ थे, जहाँ तक हमको ध्यान आ रहा है। उन लोग से बहस भी हो गया थोड़ा बहुत, फिर अंदर गए तो अंदर में भी हम लोग का जब अंदर गए तो फिर बहुत ज़्यादा लेट हुआ। लगभग से डेढ़ 2 घंटा हम लोग का भी लेट हुआ। हम लोग सोचे छोड़ दीजिए, आप लोग एक नोटिस दे दीजिए कि हम लोग प्रॉपर तरह से नहीं पा रहे हैं, हम लोग का एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दीजिए, ताकि बीच में फिर दिक्कत होगा तो फिर हम लोग का मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद अगर कोई दिक्कत हुआ तो हम लोग को प्रॉब्लम होगा। और हुआ ही ऐसा ही। फिर वो बहुत कुछ हुआ तो हम लोग को गेट नहीं खोला गया। हम लोग बार-बार बोल रहे थे गेट खोल दीजिए, गेट खोल दीजिए, तो गेट नहीं खोला गया। फिर लगभग डेढ़ डेढ़ घंटा या पौने 2 घंटा, वहाँ तो घड़ी हम लोग के पास था नहीं, अनुमान से ही बता सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि हाँ, अब हो रहा है, अब हो रहा है, अब सब चीज़ प्रॉपर काम कर रहा है। फिर बायोमेट्रिक वगैरह हम लोग का हुआ। उस टाइम भी हम लोग नोटिस कर रहे थे कि कुछ लड़का का साइन ही छूट गया है। उसमें अंदर ऑफिस में बुला के बोल रहा है कि तुम्हारा साइन छूट गया है, तो किसका फिंगर छूट गया है। तो धांधली का तो आशंका हमको भी पूरा-पूरा है कि इस बार का एग्ज़ाम में धांधली कहीं न कहीं हो रहा है। और फिर जब हम लोग का बायोमेट्रिक स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, उसके बाद लगभग 10 से 15 मिनट उन्होंने लोगों ने ख़राब किया। सारा प्रोसेस एग्ज़ाम रनिंग के बाद कर रहा था, जैसे फिंगर देना है या साइन करना है या फिर फ़ोटो लिया जाता है उसमें, बायोमेट्रिक वगैरह जो भी कुछ था, सारे लड़के परेशान थे। क्या है कि 10 से 15 मिनट सबका जा रहा था। और वही कहेंगे कि हम लोग का जो कल का एग्ज़ाम है, उसमें से पूरा शंका है कि कहीं न कहीं रेलवे में इस बार धाँधली आ रहा है। बाकी इस पर जब जाँच हो तभी बताया जा सकता है। और अगर अगर सर्वर में प्रॉब्लम था तो एसएससी को टीसीएस को बाकायदा इसमें नोटिस देना चाहिए, रेलवे बोर्ड तरफ से भी नोटिस आना चाहिए। और कल का एक हम नोटिस भी देखें कि शायद बिहार का कोई सेंटर था जिसमें सेकंड शिफ्ट को कैंसिल किया गया है और शायद सर्वर के रीज़न से। अगर सर्वर का प्रॉब्लम यहाँ भी है, तो हम चाहेंगे कि जो कल का सेकंड शिफ्ट का जितना भी एग्ज़ाम है सारा रद्द किया जाए, ताकि हम लोग भी परेशान हुए, हम लोग को टाइम प्रॉपर मिला नहीं है। एकदम बहुत सा हड़बड़ी में काम हुआ है। लगभग 10 से 15 मिनट सबका ख़राब हुआ है। और बाकी एग्ज़ाम का लेवल देखा जाए तो लेवल नॉर्मल है, हार्ड भी नहीं कर सकते, मॉडरेट भी नहीं कर सकते हैं। जो लड़का अगर एसएससी, जीडी या टीसीएस का और कोई एग्ज़ाम दिया होगा, बस वैसा ही था। मैथ और रीजनिंग बिल्कुल ईज़ी था। और बाकी साइंस पूछा जा रहा है और करंट पूछा जा रहा है। इसके अलावा जीके जीएस में कुछ नहीं पूछा जा रहा है। करंट के अलावा ना तो स्टैटिक पूछा जा रहा है, ना ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कुछ पूछा जा रहा है। केवल करंट पूछा जा रहा है और साइंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और मैथ और रीजनिंग टोटल मिला के 75 क्वेश्चन है। तो बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। लेकिन कल का जो हम लोग के साथ हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, हालाँकि सेकंड शिफ्ट में भी हम लोग निकले तो 2:30-3 बज गया था। अब थर्ड शिफ्ट में क्या हुआ नहीं हुआ उसके बारे में अपडेट अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन कल का एग्ज़ाम हम यही चाहेंगे कि अगर उसमें किसी तरह का कुछ हुआ है, ऐसे तो कह नहीं सकते हैं सर्वर का प्रॉब्लम। अगर वाक़ई सर्वर का ही प्रॉब्लम होगा तो और जगह से पता चल रहा है कि कोई-कोई बोल रहा है कि हाँ, यहाँ भी हुआ था। अगर सर्वर भी प्रॉब्लम होता है तो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 घंटा, डेढ़ घंटा मायने होता है, 5 मिनट, 10 मिनट सर्वर में। अगर सर्वर नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम वाक़ई में आ रहा है, तो आप एग्ज़ाम को पोस्टपोन कीजिए, सारा सिस्टम अपना स्मूथली कीजिए, उसके बाद से एग्ज़ाम लीजिए। तो कल के एग्ज़ाम के बारे में हम यही कहना चाहेंगे। और भाई जो-जो इसमें सहमत है, वो कमेंट बॉक्स में अपना सहमति बताना कि अगर उस तरह का वाक़ई में हुआ है तो कल का एग्ज़ाम को रद्द किया जाए और फिर से उसको रीशेड्यूल कर दिया जाए कि इतना तारीख को फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा। क्या है कि उस दिन किसी के साथ भेदभाव सही बात नहीं है। क्या है कि जितने भी लड़के थे और हम खुद भी गए थे तो हमको पता है कि 10-10 से 15 मिनट सबका बेकार गया है। और अगर कहीं ये धाँधली वगैरह, सेटिंग वगैरह का भी कुछ बात है, तो वो भी जाँच किया जाए और उसके बारे में बताया जाए कि क्या हो रहा है। बस इतना ही इस बारे में बताना चाह रहे हैं और बाकी का अपडेट अगर कुछ आता है तो आप लोग के साथ शेयर करेंगे।